Morning students, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 15.3 class 8th. Students, question number 1, a rectangular aquarium is length 65 cm, breadth 28 cm and height 42 cm. Find the volume of this rectangular aquarium and find the capacity of the aquarium in liter. Students, first we find the volume of aquarium. Volume of rectangular aquarium equal to length into breadth into height. 65, 28, 42. Multiply कर लें students and find the result is 76440 centimeter cube. But students, in this question find the volume and again find the capacity in liter. So convert centimeter cube in liter. 1 liter equal to 1000 centimeter cube. So divided 76440 by 1000, then 76.44 लीटर. क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पहले वॉल्यूम फाइंड कर लिया. वॉल्यूम को हमने सेंटीमीटर क्यूब में था, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट करके हमने एक्वेरियम की जो कैपेसिटी है कि उसमें कितना वाटर या कितना लिक्विड हम कंटेन कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वो हमने फाइंड की. अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Students, in third question, area of a face of a cube is 256 centimeter square. Find the length of one side, volume of cube. TSA means total surface area of cube. Students, total surface area 6a square होता है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि एरिया ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज़ 256. स्टूडेंट, जो क्यूब है 6 फेसेस, उसमें 6 फेस होते हैं, इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है. यहाँ पर बात हो रही है वन फेस का एरिया 256 है, इसलिए जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा स्टूडेंट, a स्क्वायर इक्वल टू 256, a इक्वल टू रूट 256. हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 256 का स्क्वायर रूट. स्टूडेंट, आपको आता ही है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवाइडेशन मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं, और ये होगा 16 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट, a इक्वल टू 16 सेंटीमीटर का मीनिंग है कि आपने जो एरिया है, एरिया से आपने क्यूब का जो वन फेस है उसकी साइड को फाइंड कर लिया आपने. तो वन साइड कितनी हो गई? 16 सेंटीमीटर. आपको पहला आंसर यहाँ पर मिल गया. सेकंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है. तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है? पता है आपको? ए क्यूब होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड क्यूब. और साइड हमारे पास कितनी है स्टूडेंट? यहाँ पर हमने फाइंड कीजिए है यहाँ पर 16. तो 16 इंटू 16 इंटू 16 आप कैलकुलेशन कर लें. 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें 256, और 256 को आप जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा ये 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका कैलकुलेशन एक बार ट्राई कर लें स्टूडेंट. 256 16 652, हाँ, ये कैलकुलेशन स्टूडेंट ये होगा 4096 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर स्टूडेंट? ये वॉल्यूम हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया इसका, और हमें अब इसके बाद फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है 6a मीन्स साइड स्क्वायर,
तो 6 इंटू 16 का होल स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 256 और मल्टीप्लाई करने पर 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हमारे पास जो 3 फैक्टर हमें यहाँ पर फाइंड करने थे। सबसे पहले हमें साइड फाइंड करनी थी, साइड 16 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4096 सेंटीमीटर क्यूब एंड TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों ही जो फैक्टर हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं, तीनों ही हमने फॉर्मूले यूज़ करके हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन, ब्लॉक X एंड Y। ब्लॉक X लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर एंड रिकास्ट ब्लॉक X टू ब्लॉक Y। इसको मेल्ट करके स्टूडेंट्स, ब्लॉक X को मेल्ट करके ब्लॉक Y यहाँ पर डेवलप किया गया, बनाया गया, जिसमें ब्रीथ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द ब्लॉक Y। क्लियर स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ब्लॉक X को मेल्ट करके ही ब्लॉक Y हमने यहाँ पर बनाया है, तो वॉल्यूम तो दोनों का इक्वल है। सो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक X इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक Y। वॉल्यूम का फॉर्मूला स्टूडेंट लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, सो 12 इंटू 8 इंटू 4 एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक Y लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है स्टूडेंट, और ब्रीथ है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 1 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ ब्लॉक Y इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू 4 एंड 2 इंटू 1 यहाँ पर आ गया आपका अपॉन में स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 8 जा 96, 96 2 जा स्टूडेंट्स 96 2 जा इक्वल टू लेंथ। सो लेंथ ऑफ ब्लॉक Y इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 2 192 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, हमने लेंथ फाइंड की यहाँ पर ब्लॉक Y की, और नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना है, दोनों ही ब्लॉक X एंड ब्लॉक Y दोनों के टोटल सरफेस एरिया का हमें रेशियो भी फाइंड करना है। तो देखिए रेशियो ऑफ TSA टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए स्टूडेंट, ब्लॉक X इसकी लेंथ है स्टूडेंट 12, 12 इंटू 8 लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, टोटल सरफेस हो गया स्टूडेंट यहाँ पर। और ब्लॉक Y का भी सेम इसी तरह से हम निकालेंगे, 2LB, L देखिए 192 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 192, 2LB BH HL। ये फॉर्मूला स्टूडेंट देखिए, LB BH HL टोटल सरफेस एरिया, हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 2 12 8 जा 96, 8 4 जा 32, 48, रेशियो का साइन स्टूडेंट यहाँ पर 2 4 3 8 4, 2 1 जा 2, 192, 2 मल्टीप्लाई स्टूडेंट यहाँ पर इनको हम प्लस कर लें, 176, रेशियो 2 मल्टीप्लाई 578। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं
तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड में है, ब्लॉक x में भी है, ब्लॉक y में भी है। तो हम कैलकुलेशन को क्यों लेंथी करें, हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। 2 से इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया। अब 176 और 578 इसको हम रिड्यूस कर देते हैं। देखिए 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, हमने 2 से कैंसिल कर दिया इसको, और 2 से ही सेम हमने 578 को किया। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। इससे आगे रिड्यूस स्टूडेंट नहीं हो सकता किसी भी टेबल से। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो रेशियो है ब्लॉक x और ब्लॉक y का, वो 88:289। क्लियर स्टूडेंट? सो आई होप दैट आज मैं जो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो ज़रूर आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।